वेलकम स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसमें ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बैंक, रेलवे या एसएससी हो या किसी भी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक को सॉल्व कर लिया था, और आज हम 10 से आगे सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और एकदम आसान और सरल भाषा में ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे, तो एकदम लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और चलिए समझिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि एक प्रकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? यदि हम इसको डिटेल में बनाएं तो बहुत समय लग जाएगा। हम देखते हैं डिटेल में कैसे बनाएंगे। केवल हम इक्वेशन बना देते हैं, बाकी तो आपको सॉल्व करने आता होगा। उसके बाद हम शॉर्ट में सॉल्व कर लेंगे। हमने इसके लिए प्रश्न को पहले से ही लिख रखा है, और इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि एक प्रकृत संख्या के वर्ग, मान लेते हैं संख्या हमारे पास x है, ठीक है, और इसका वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो इसका वर्ग मतलब स्क्वायर लिख लिए। तो कहता है कि संख्या के वर्ग के 3 गुना, और इसको 3 से गुना कर लेने पर फिर कहता है संख्या का 4 गुना घटा लीजिए। इसमें संख्या का 4 गुना घटा लीजिए। घटाने पर क्या होता है? संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। यानी संख्या हम x माने हैं, इससे 50 अधिक प्राप्त होता है, तो माइनस कर लीजिए 50, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 4x, ये साइड चेंज करेगा तो -x और +50 = 0 हो जाएगा। अब 3x² माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और नंबर को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि उस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं, टाइम इसमें बहुत लगेगा, हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पहले भी बताया था, इसका पहले वीडियो में, कि जो भी यहाँ संख्या दिया गया है वो प्रकृत संख्या ही है। किसी भी एक एक करके ऑप्शन को हम इसको सॉल्व करेंगे लेकर के। तो चलिए हम एक ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला, और तब देखते हैं। कहता है कि प्रकृत संख्या का वर्ग, तो प्रकृत संख्या यदि हम पहला नंबर ऑप्शन 4 ले लिए, इसका वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और कहता है कि इसका 4 गुना घटाने पर, तो संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा? मतलब 4 का स्क्वायर 16, और संख्या हम 4 लिए हैं, फिर उसका 4 गुना, 4 चौके 16 हो जाएगा ये भी। और घटाने पर संख्या से 50 अधिक, तो यहाँ तो 0 आ जा रहा है, संख्या से 50 अधिक नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है हमारे पास? 5 है। संख्या का वर्ग करेंगे, संख्या का वर्ग 25 हो जाएगा। अब फिर संख्या का 4 गुना, तो संख्या 5 है, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20। घटाने पर कितना आया? 5 आया। यानी ये कहता है कि संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 50 अधिक प्राप्त नहीं हुआ। अगला ऑप्शन देखते हैं। कहता है कि ऑप्शन नंबर सी 6, और यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, 3 गुना भी कहता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम फिर से लेके बनाते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन है 5, कहता है संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग कितना हो गया? 25। 25 और उसका फिर 3 गुना, उसका 3 गुना 75 आ गया, ठीक है। अब कहता है कि संख्या का 4 गुना घटाने पर, संख्या क्या है हमारे पास? संख्या है हमारे पास 5, और 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 5 का 4 गुना है हमारे पास 20। घटाने पर कितना आया? 55 आया, ठीक है। अब जो आंसर आता है वो संख्या से 50 अधिक है। देखिए
बिल्कुल 50 अधिक है। संख्या हम 5 लिए थे जबकि हमारे पास आया है 55, तो इसका मतलब है कि यह 5 अधिक है, 50 अधिक है 5 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर इसका 12 है और 12 भी सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे हम अभी बनाए हैं। तो 12 और 13 भी ऑप्शन से ही रिलेटेड है, आप इसको बना सकते हैं। जैसे क्या कहता है देख लीजिए, कहता है कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुना करने पर उसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। तो हम यहाँ पे संख्या ही दिया हुआ है, हम संख्या को ले लेंगे और उसको 15 से गुना करेंगे। गुना करने पर देखेंगे कि उसमें 196 किस में वृद्धि हो रहा है। तो संख्या पहले हम ले लेते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 12, हम एक संख्या लिए 14, इसका 15 गुना करना है। तो 14 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15, 0 6 5 11 के 1 हासिल है, 1 1 2, 210। और कहता है ये कि इसमें 196 की वृद्धि होती है। तो जो हम संख्या लिए हैं उसको इसमें से घटा के देखते हैं 196 आता है कि नहीं आता है। तो 10 में से 4 घटेगा 6, ये बचेगा 0, 0 में से 1 घटेगा 9, मतलब हासिल लिया तो 10 हो गया और यहाँ 196 आ गया ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। इसी का 13 नंबर क्या कहता है, 13 नंबर को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 13 नंबर में कहता है कि यदि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर और प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है, किसी संख्या को यदि 4 से भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा वह दी गई संख्या से 21 कम है। चलिए हम इसको भी ऑप्शन से ही बनाते हैं। 18 है, 20 है, 28 है और 38 है। ऑप्शन नंबर 13 का पहला नंबर ऑप्शन है 18 ए। कहता है इसको 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, यानी ये वाला नहीं हो पाएगा। बी नंबर इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन है 20। कहता है इसको 4 से भाग देने पर, चलिए 4 से भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो आंसर आया 5। कहता है कि दी गई संख्या से 21 कम है। संख्या कितना दिया था 20, 20 से हम 5 घटा देंगे तो 16 आता है ना, यानी हमको 21 आना चाहिए, 16 आ गया, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, सी नंबर है 28। 4 से भाग करेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, आंसर आया 7। अब आंसर में कहता है कि दी गई संख्या से 21 कम आता है, तो 28 हम संख्या माने थे, इसमें से 7 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 21, और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका 28। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। और देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। देख लीजिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो एसएससी परीक्षा में पूछा गया था, फिर 12 नंबर एलआईसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये बुक पुराना है इसीलिए ईयर भी आपको पुराना दिख रहा होगा। यदि नया वाला बुक लेते हैं उसमें तो उसमें करेंट का किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है हम देख लेते हैं। 14 में कहता है कि यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेषफल को 6 से भाग दें तो 8 प्राप्त होता है। उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को 5 से भाग देने पर क्या संख्या प्राप्त होगा। यानी पहले हमको एक संख्या पता कर लेना है, उसके बाद दूसरा वाला जो इक्वेशन कहेगा उसको, यानी पहले यहाँ तक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं वहाँ तक को। और क्वेश्चन नंबर ये है 14। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या को हम x। ठीक है, तो हम यहाँ पे संख्या लिख लिए x। अब कहता है कि किसी संख्या में से 4 घटाकर, संख्या x है इसमें से हम 4 घटा लेते हैं। कहता है अब जो शेषफल आया उसको 6 से भाग देना है, 6 से भाग दे दिए तो हमें 8 मिलता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब x - 4 बराबर 48 हो जाएगा।
तो x बराबर 48 जोड़ 4 बराबर 52 हो गया। x का वैल्यू 52 आया। अब जो संख्या आया उसमें से कहता है कि 2 घटाने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे 5 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा। तो 52 में से 2 घटाएंगे तो 50, और 50 को 5 से भाग करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी आंसर हमको 10 आया। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10, और ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 नंबर को सॉल्व करते हैं। 15 में क्या कहता है, ये भी शायद उसी तरीके से है, देख लेते हैं। किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होता है। यानी पहले है कि पहले वाले को सॉल्व कर लिखेंगे, फिर इसके बाद वाले को, और दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या का 2 गुना करके, तो हम संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, अब कहता है संख्या का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। 2x हो गया, उसमें 20 जोड़ने पर 20 जोड़ दिए, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यानी हमें x प्राप्त होगी। ठीक है, तो x प्राप्त होती है। अब जो संख्या मिलेगी उसी संख्या को हम 8 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद गुणनफल में से 4 घटा लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मूल संख्या क्या है, मतलब x क्या है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने पर 20 जोड़ 4 बराबर 8x, ये साइड चेंज होगा 2x, तो माइनस 2x यहाँ हो जाएगा। घटाएंगे तो 24 बराबर 6x, 6 से ये 4 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया 4, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी भी दिया हुआ है 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से है, बड़ा ही आसान है। कहता है कि यदि किसी संख्या का 2 तिहाई, यहाँ भी हम संख्या को x मान लेते हैं, और 2 तिहाई का मतलब क्या होता है, 2/3, तो 2 तिहाई 2x/3 हो गया। इसमें से 50 घटाने के लिए कहता है, तो यदि हम 50 घटा लेते हैं तो संख्या के 1/4 मतलब x/4 में 40 जोड़ने पर 40 जोड़ दिए तो प्राप्त संख्या जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे बराबर कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम x को एक तरफ करेंगे, बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2x - 3, ये प्लस में है, साइड चेंज करेगा माइनस में आ जाएगा, और ये 40 है, ये प्लस में है, प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस 50। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 5x आ जाएगा, 8 में से 3 घटेगा 5x, 5x/12 बराबर 90 हो जाएगा। तो 5 से ये 18 बार में कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि इसके नीचे 1 है तो करेंगे, तो x = 18 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा, 216 इसका आंसर आएगा। मतलब आप जितना शॉर्ट हो उतना कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन मन में करें, कुछ कॉपी पे करें, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है। जिस तरीके से हम 14 और 15 को बनाए हैं उसी तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को, ये भी ऑप्शन पे ही आधारित है, आप इसको ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो किसी धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए हमारे पास धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसी ऑप्शन से पहला ऑप्शन हम 20 ले लेते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन 20 है। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना, पूर्णांक हम 20 लिए, इसका 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो कहता है कि पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है।
अब पूर्णांक हम 20 लिए हैं, इसका वर्ग भी करेंगे तो 400 ही होगा, यानी ये वाला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 24। ठीक है, और 24 का हम ले लेते हैं, देख लीजिए सेकंड नंबर इसका ऑप्शन है 24। यदि हम 24 से बनाते हैं ये नहीं होगा, बी नंबर होगा हमारे पास 24 ऑप्शन। इसका 20 गुना करते हैं तो 20 गुना करेंगे तो 24 दूना 48, 480 हो गया। अब कहता है कि जो पूर्णांक लिए हैं उस पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है। तो पूर्णांक का वर्ग कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाते हैं 480 को, घटाने पर हमको कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, 17 में से 8 घटेगा 9, 4 4 कटेगा 96 आ गया, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप 18 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए, आप इसको बना करके इसका आंसर कमेंट में करेंगे। हम 19 नंबर को बढ़ते हैं। कहता है किसी धनात्मक संख्या का 2/3। अब यहाँ पे हमको धनात्मक संख्या x मानना पड़ेगा, तो चलिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। संख्या हम x मान लिए और इसका 2/3 मतलब 2x/3 हो जाएगा, तथा संख्या के व्युत्क्रम का, संख्या का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा होता है। तो संख्या यदि हम x माने हैं तो इसके नीचे 1 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/x। तो संख्या का व्युत्क्रम 1/x कर दिए। का कहता है का 25/216 आपस में बराबर है, हो गया। अब इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो 2x/3 इस तरीके से 2x/3 गुना ये आ जाएगा यहाँ से इधर, तो उल्टा हो जाएगा x/1 बराबर हो जाएगा 25/216। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, यदि गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x²/3 बराबर 25/216, है ना। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। तो इस 216 को 2 से गुना करेंगे तो 432x² और 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब यहाँ से x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/432 हो जाएगा। हमको x का वैल्यू पता करना है, लेकिन यहाँ हमको x² मिला है, तो ये यदि कटने वाला है तो हम काट भी सकते हैं। तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बार में कटेगा, तो ये 25 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 बार में ये भी कटना चाहिए, तो 144 से ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 25/144। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लिख देंगे x बराबर, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, मतलब 25/144। अब रूट हटाएंगे तो पता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी इसका आंसर 5/12 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक धनात्मक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो संख्या क्या है। यहाँ पे तो संख्या कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल 3 गुना और व्युत्क्रम कर रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर भी संख्या को x मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, संख्या अब हम लिखेंगे नहीं, सीधा x मान लिए। ठीक है, तो कहता है धनात्मक संख्या x है और कहता है इसके व्युत्क्रम का योग, तो योग करना है तो प्लस और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। कहता है तथा इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर, फिर से संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर का कितना है 3 गुना है। चलिए, तो 3 गुना हम कर लिए और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करें हम, तो ये क्या हो जाएगा x² + 1/x हो जाएगा,
और ये हो जाएगा ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x और 3 से गुना। अब क्या कर लेंगे अब हम इसको कर लेंगे फिर से एक्स स्क्वायर जोड़ 1 में x बराबर 3 से इसको गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3/x, ये दोनों कट जाएगा। अब हम इसको एक तरफ लाएंगे एक्स स्क्वायर वाले को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और बराबर -3 -1, ये वाला साइड चेंज करेगा तो ये कितना बच जाएगा, -2x स्क्वायर बराबर -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4/2, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2 और हमको 2 का वैल्यू एक्स का वैल्यू पता करना है तो x इक्वल टू √2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल डेसिमल में आ जाता है, इसीलिए हम ऐसा ही छोड़ देंगे। और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हम कुछ समय के लिए इसको स्क्रीन पे रख देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे इसको। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें और रिवीजन करें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।